एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वीडियो लेक्चर्स में। जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में इंश्योरेंस एंड एन्युटी के फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पहले वीडियो में, देन क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सेकेंड वीडियो में हमने कम्प्लीटली सम सॉल्व कर लिया हुआ है। आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Question number 11. A shop and godown worth 1 lakh rupees and 2 lakh rupees respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective values. So find the agent commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. बच्चों देखा यहाँ पे शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका शॉप का इंश्योरेंस अमाउंट कितना है 80% है, गोडाउन का कितना है 60% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू है। यहाँ पे देखिए बच्चों जो एजेंट को है, एजेंट को क्या मिल रहा है 12% कमीशन मिल रहा है। किसके पीछे मिल रहा है? टोटल प्रीमियम अमाउंट के पीछे मिल रहा है, बराबर। तो 12% किसके पीछे मिल रहा है? टोटल प्रीमियम अमाउंट के पीछे, मतलब शॉप का प्रीमियम अमाउंट एंड गोडाउन का प्रीमियम अमाउंट दोनों का फाइंड करके हम प्लस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रीमियम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। बट प्रीमियम अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉलिसी वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए। और आर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 0.80% लेस 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप। Property value of shop is what? 1 lakh rupees. 1 लाख रुपीज। और शॉप का हमारे पास इंश्योरेंस अमाउंट कितना दिया? 80%। बोले तो पॉलिसी वैल्यू कितनी जाएगी? Therefore पॉलिसी वैल्यू is what? 80% of 1 lakh rupees, so which is equal to 80/100 into 1 lakh। 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? आर। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.80% लेस 20%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0.80% माइनस 20% ऑफ 0.80, ठीक है। सो 0.80% माइनस 20/100 इंटू 0.8। 21 जा 25 जा 5 1 जा 5 16 जा, ये कितना जाएगा बच्चों? 0.80% माइनस 0.16%। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 0.64%। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0.64%, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ शॉप हो गई, पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप हो गई, यहाँ पे हमारे पास आर हो गया। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? प्रीमियम अमाउंट फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे प्रीमियम अमाउंट? ईयर शॉप के लिए फाइंड करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देयरफॉर प्रीमियम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे शॉप के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा अपने पास? प्रीमियम अमाउंट आर % ऑफ पॉलिसी वैल्यू, बराबर। तो हमारे पास आर % कितना दिया हुआ है? 0.64% ऑफ 80,000। कितना? 80,000। तो इसको हम क्या बोल देंगे? 0.64/100 इंटू 80,000। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.64 इंटू 800। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या अमाउंट मिल जाएगा बच्चों? ये
0.64 इंटू 800 किया तो बच्चों क्या मिलता है हमें यहाँ पे 512 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, शॉप के लिए पॉलिसी वैल्यू हो गई, प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई, उसका प्रीमियम अमाउंट हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर व्हाट हियर, गो डाउन। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना दिया हमारे पास, गोडाउन के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और उसका पॉलिसी वैल्यू कितना है, 60% दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 लाख रुपीज़। सो पॉलिसी वैल्यू सिक्सटी परसेंट ऑफ वॉट, 2 लाख रुपीज़, सो विच इज इक्वल टू 60/100 इंटू 2 लैक्स, 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू में मालूम है, व्हाट इज आर ईयर, 0.64%। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रीमियम अमाउंट फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज प्रीमियम अमाउंट ईयर, आर % ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो हमारे पास कितना है, 0.64/100 इंटू 1,20,000, 2 0 कैंसिल, 0.64 इंटू 1,200। ठीक है, अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पे 768 रुपीज़, बराबर। तो ये ठीक है, ये प्रीमियम अमाउंट किस पे हो गया, गोडाउन के लिए हो गया। यहाँ पे देखिए शॉप के लिए 512 मिला हुआ है, गोडाउन के लिए 768 मिला हुआ है। सो व्हाट इज टोटल प्रीमियम, यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर टोटल प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट, 512 प्लस 768 इज इक्वल टू व्हाट, 1280 रुपीज़, 1280 रुपीज़। ये हो गया हमारा टोटल प्रीमियम अमाउंट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एजेंट का कमीशन फाइंड करना है। एजेंट कमीशन क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कितना उसको मिल रहा है, 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम मिल रहा है। तो हमारे पास टोटल प्रीमियम कितना हो गया, 1280 हो गया। ठीक है, और क्या परसेंट पे मिल रहा है उसको, 12% पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे व्हाट देयरफॉर एजेंट कमीशन is what, 12% of total premium, so which is equal to 12/100 into what is total premium, 1280, 1010 कैंसल, 12 को 128 से मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा 1536/10। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 153.6 रुपीज़। ये हो जाएगा एजेंट का कमीशन। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया है कि शॉप के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, उसका प्रीमियम अमाउंट। इसी तरीके से गोडाउन के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, उसका प्रीमियम अमाउंट, दोनों के प्रीमियम अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रीमियम अमाउंट मिल जाएगा। फिर उस टोटल के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, एजेंट का 12% कमीशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ 1 लाख रुपीज इज 56 रुपीज पर 1000 पर एनम। रेट ऑफ प्रीमियम किसके पीछे, ऑन द पॉलिसी ऑफ 1 लाख, मतलब हमारे पास पॉलिसी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ दी हुई है और इस पॉलिसी वैल्यू के पीछे हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 56 रुपीज़ पर 1000, मतलब 1000 के पीछे कितना है, 56 रुपीज़ है, बराबर। अ रिबेट ऑफ 0.75 रुपीज़, मतलब 75 पैसे, 0.75 रुपीज़ पर 1000 इज परमिटेड। यहाँ पे रिबेट मिल रहा है, कितना रिबेट मिल रहा है, 0.75 रुपीज़ पर 1000 के पीछे रिबेट भी मिल रहा है। इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली, प्रीमियम अमाउंट क्या हो रहा है, एनुअली पेड हो रहा है। सो फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नेट अमाउंट ऑफ पॉलिसी,
नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल, नेट अमाउंट ऑफ व्हाट ईयर, प्रीमियम पेएबल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट हमारे पास पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू ईयर, 1 लाख रुपीज। ठीक है, और रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया हुआ है, 56 रुपीज पर 1000। रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू व्हाट, 56 रुपीज पर 1000। ओके, नाउ हमें यहाँ पे रिबेट मिल रहा है, रिबेट क्या मिल रहा है, 0.75 रुपीज। रिबेट कितना है हमारे पास, 0.75 रुपीज पर 1000। तो इस हिसाब से हमारे पास एग्जैक्ट रेट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम इज व्हाट, 56 माइनस 0.75 इज इक्वल टू व्हाट, 55.25 रुपीज पर 1000। रिबेट का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 55.25 रुपीज पर 1000। मतलब 1000 के पीछे उसको कितना प्रीमियम अमाउंट मिलेगा, 55.25 रुपीज। 1000 के पीछे 55.25 रुपीज उसको प्रीमियम अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि जब हमारे पास पॉलिसी, देखो 1000 के पीछे कितना मिल रहा है, 55.25 रुपीज मिल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, when the policy value is what, 1000 rupees, the premium is what, the premium is what, 55.25। ठीक है, so what now what, therefore policy value of 1 lakh rupees, the net amount of premium, net amount ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1 लाख इंटू वॉट, 55.25 अपॉन 1000। अब यहाँ से ये 3 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। सो 55.25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 55.25 मीन्स 5525 रुपीज़। ओके, यहाँ पे देखिए 1000 की पॉलिसी वैल्यू 1000 है तो हमें प्रीमियम कितना मिल रहा है, 55.25 रुपीज़ मिल रहा है, बराबर है। उसी तरीके से हमारे पास अगर लाख रुपीज़ होगा तो हमें प्रीमियम अमाउंट क्या मिलेगा, 5525 रुपीज़ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 को डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है बट डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 13, अ वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000 रुपीज़ कंटेन्स गुड्स वर्थ 2,40,000 रुपीज़। तो वेयर हाउस का वैल्यू 40,000 हो गया, गुड्स वर्थ का वैल्यू कितना हो गया, 2,40,000 रुपीज़ हो गया। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेन फॉर 16,000 रुपीज़। ये वेयर हाउस क्या हो जाएगी, पॉलिसी वैल्यू। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंड ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। तो गुड्स की पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90% ऑफ देयर प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, गुड्स वर्थ 80,000 रुपीज़ आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब ये लॉस हो गया। वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू।
ये 80,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका ये भी 80% और क्या हो रहा है, ड्यू टू फायर से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, बराबर है। द डैमेज टू दी वेयर हाउस इज टू दी एक्सटेंड ऑफ 8,000 रुपीज़। अब ये वेयर हाउस का लॉस दिखा रहा है, ये डैमेज है, डैमेज बोले तो लॉस किसके लिए, वेयर हाउस के लिए जाएगा। सो फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल क्लेम अमाउंट चाहिए। टोटल क्लेम अमाउंट के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग बच्चों, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। किसके लिए, वेयर हाउस के लिए भी करेंगे और साथ साथ में हम गुड्स के लिए भी करेंगे। फिर दोनों का जो क्लेम अमाउंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस, वन बाय वन यहाँ पे करते हैं हम। वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस कितना हमारे पास है बच्चों, 40,000। ठीक है, तो इसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी हमारे पास, पॉलिसी वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर इज वॉट 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज, ये हो जाएगी उसकी पॉलिसी वैल्यू। और साथ साथ में देखो नीचे दिया है वेयर हाउस की लॉस भी दिया हुआ है, तो लॉस इसके लिए कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्लेम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, किसके लिए, वेयर हाउस के लिए। देयरफॉर क्लेम अमाउंट, क्लेम फॉर द वेयर हाउस इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो इसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 16,000 रुपीज़। ठीक है, अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 40,000 इंटू लॉस कितना है, 8,000। ये 3 जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8 5। ठीक है, अब 16,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 10। सो क्लेम अमाउंट किसके लिए हो गया, फॉर दी वेयर हाउस के लिए कितना हो गया, 3,200 रुपीज़, बराबर है। अब इसी तरीके से हम क्या करने वाले अभी यहाँ पे क्लेम अमाउंट फॉर गुड्स भी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, चलो नाउ व्हाट, वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना दिया हमारे पास, 2,40,000। ठीक है, इसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू कितना दिया, 90% ऑफ देयर वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90% ऑफ देयर वैल्यू विच इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 240, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 4 जा 36, 2 जा 18, 21 और यहाँ पे 3 जीरो, बोले तो 2,16,000 रुपीज़ पॉलिसी वैल्यू जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई, किसकी, गुड्स की, इसकी पॉलिसी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्लेम करने के लिए लॉस चाहिए। अब लॉस क्या दे रहा है यहाँ पे, पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे गुड्स वर्थ 80,000 रुपीज़ आर वॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बराबर है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे गुड्स वर्थ ऑफ वॉट 80,000 rupees are completely destroyed। मतलब यहाँ पे लॉस हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, देयरफॉर ये गुड्स के लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो गया यहाँ पे, 80,000 रुपीज़। ठीक है,
ये लॉस हो गया कितना 80,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट अब क्या बोलते हैं यहाँ पे वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर। अब जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसका 80% भी क्या हो रहा है डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम रिमेनिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर रिमेनिंग कितना जाएगा बच्चों 2,40,000 माइनस 80,000 क्या हो जाएगा ये 1,60,000। अब ये 1,60,000 का क्या 80% भी क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू फायर। सो देयरफॉर 80% ऑफ 1,60,000 तो ये जाएगा 80/100 इंटू 1,60,000। ये 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 0 जाएगा 8 6 48 और ये 12 1,28,000 रुपीज़। तो ये भी क्या हो गया 80% डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो ये भी तो ये 80% इसका है तो ये भी तो क्या हो रहा है डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर हो रहा है मतलब लॉस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे व्हाट देयरफॉर टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना जाएगा यहाँ पे 1,28,000 प्लस 80,000। तो ये कितना जाएगा बच्चों 2,08,000 रुपीज़ टोटल लॉस हो जाएगा बराबर है। अब इसका टोटल लॉस हो गया है तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं क्लेम फॉर दी गोडाउन। क्लेम फॉर दी गोडाउन क्या हो जाएगा पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितनी है इसकी 2,16,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 इंटू टोटल लॉस 2,08,000। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 3 0 3 0 कैंसिल। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें अमाउंट क्या मिल जाता है बच्चों यहाँ पे 1,87,200 रुपीज़ 1,87,200 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। तो हमने यहाँ पे जो वेयर हाउस के हिसाब से क्लेम फाइंड किया था वो कितना था हमारे पास 3,200 रुपीज़। फिर हमने क्या फाइंड किया क्लेम फॉर दी गोडाउन वो कितना मिल गया हमें 1,87,200 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे गोडाउन का क्लेम अमाउंट और वेयर हाउस क्लेम अमाउंट दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल अमाउंट क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम बोल देंगे व्हाट देयरफॉर टोटल क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू गोडाउन के लिए कितना मिला था बच्चों हमारे पास 187,200 प्लस क्लेम फॉर व्हाट वेयर हाउस 3,200 रुपीज़। यहाँ बोल देंगे 3,200 रुपीज़। दोनों को प्लस कर लेते हैं 0,0,4,091 मीन्स 1,90,400 रुपीज़। ये हो गया टोटल क्लेम अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 अ पर्सन टेक अ लाइफ पॉलिसी फॉर 2 लाख रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 2 लाख की लाइफ इंश्योरेंस हो रही है जिसको हम क्या बोल सकते हैं पॉलिसी वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पॉलिसी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ हो गए। एक कितने साल के लिए 20 साल के लिए हो रही है। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स 10 साल तक वो क्या करता है प्रीमियम अमाउंट पे करता है। ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर ईयर पर 1000। 10 साल तक उसने प्रीमियम अमाउंट जमा किया हुआ है तो उस हिसाब से उसको क्या मिलता है 20 रुपीज़ पर ईयर पर 1000 उसको बोनस मिलता है। सो फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी
इफ ही डिसकंटिन्यूअस पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड अप वैल्यू पूछ रहा है कि उसने कितना पेड कर दिया हुआ है अभी तक वैल्यू, कि वो अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद उसने जितना भी अमाउंट पे किया रहेगा वो हमें यहाँ पे पेड अप वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे देखो बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, हमारे पास ये जो वैल्यू दी है पॉलिसी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये क्या अपने पास पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है बच्चों अपने पास, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, कितने साल के लिए दिया यहाँ पे, 20 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। पीरियड ऑफ पॉलिसी 20 ईयर्स, बराबर है। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर ईयर पर 1000। तो यहाँ पे उसको बोनस मिल रहा है। बोनस कितना मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, रेट ऑफ बोनस, रेट ऑफ बोनस कितना है, 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ पर ईयर पर 1000, पर ईयर पर 1000। एक साल में 1000 के पीछे उसको कितना मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, बराबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलिसी वैल्यू है कितना 2 लाख रुपीज़ है, उसके पीछे में कितना मिल जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर ऑन द पॉलिसी ऑफ 2 लाख रुपीज़ बोनस फॉर 1 ईयर, 1000 के पीछे कितना 20 रुपया मिल रहा है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, 2 लाख के पीछे फाइन करना है, 1 साल के लिए बोनस फाइन करना है। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे बच्चों, 2 लाख का बोनस फाइन करना है, क्या रेट से फाइन करना है, 20 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से। तो यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 4000 रुपीज़ मिल जाएगा। मतलब 2 लाख के पीछे उसको 4000 रुपया 1 साल का बोनस मिल रहा है, 1 साल का बोनस मिल रहा है। ठीक है, बट वो कितने साल तक पे कर रहा है, 10 ईयर्स तक पे कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बोनस फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 4000 इंटू 10 इज इक्वल टू 40,000, बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है अपने पास, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है। पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना है, 20 ईयर्स है। मतलब 20 साल में हमें कितना देना है, 2 लाख रुपए जमा करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ईयरली कितना देंगे यहाँ पे, ईयरली के लिए क्या करोगे आप, 2 लाख को 20 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर व्हाट, ईयरली प्रीमियम टू पे, ईयरली प्रीमियम टू पे क्या होगा बच्चों यहाँ पे, 2 लाख को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10,000। ईयरली प्रीमियम टू पे कितना हो गया, 10,000। मतलब 1 साल में वो कितना जमा कर रहा है, 10,000 जमा कर रहा है, 10,000 जमा कर रहा है। बट उसने कितने ईयर जमा किए, 10 ईयर किए ना, तो टोटल कितना जमा कर लिया उसने, 10 इंटू 10,000। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ही पेज प्रीमियम for 10 years, for 10 years, so therefore total premium paid for 10 years is what, 10,000 into 10 is equal to 1 lakh rupees, is equal to what, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि 2 लाख
2 लाख रुपीज़ को 20 ईयर्स तक पेड करना था, तो हमने क्या किया, 2 लाख को 20 से डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पे ईयरली मिल गया। ईयरली प्रीमियम कितना हो गया, 10,000। बट हम उस पर्सन ने कितने साल तक जमा किया था, 10 ईयर्स तक। ठीक है, तो 10 ईयर्स तक के लिए कितना जाएगा बच्चों, 1 लाख रुपीज़ जाएगा। मतलब उस पर्सन ने 10 ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ जमा किया हुआ है। प्लस साथ साथ में उसका बोनस भी तो ऐड हो रहा है उसके अंदर। उसका बोनस कितना था, 20 रुपीज़ पर ईयर पर 1000। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया हुआ है, 1 साल का हमने कितना बोनस फाइंड आउट कर लिया हुआ है, 4000। बट पेड कितना किया उसने, 10 ईयर, तो उस हिसाब से उसका बोनस कितना हो गया, 40,000। तो जो उसने प्रीमियम पेड किया हुआ है वो तो उसका पेड वैल्यू है ही है, प्लस उसके पास जो बोनस भी है वो भी तो उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर द पेड अप value of the policy, paid up value of the policy is what, equal to total premium plus total bonus, which is equal to what, प्रीमियम कितना मिल गया बच्चों अपने को, 1 लाख, बोनस कितना है अपने पास, 40,000। ये टोटल कितना जाएगा बच्चों, 1,40,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है।